और जिस रूप में हम लोग सीधे होकर चलने वाले मानव प्रजाति के सदस्य हैं जो विद्यमान है इस समय, इनका इतिहास 50 से 70 हजार साल से ज्यादा पुराना नहीं है। जब 70 हजार साल पहले इन्होंने अफ्रीका के जंगलों से विभिन्न कॉन्टिनेंट्स में, दूसरे महाद्वीपों में फैलना शुरू किया। अब तक मानव सभ्यता के जितने भी पुराने से पुराने अवशेष मिले हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 8 या 10 हजार साल से पुराना मिला हो। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी रामायण और महाभारत 3-4 लाख साल पहले कैसे हुए होंगे, या हमारे वेदास लाखों साल पुराने कैसे हैं, वो आप जानें। लेकिन इंसान के प्रादुर्भाव के बाद पिछले 3 लाख साल के दौरान जितनी स्पीशीज, जितनी प्रजातियां जीवन की इस धरती पर हमारे साथ रही हैं किसी न किसी रूप में, उनमें 99% यानी 99% विलुप्त हो चुकी हैं। जैसा कि कहा जाता है कि स्पीशीज एक्सटिंक्शन इज नॉट एन एक्सेप्शन, इट इज ए रूल। प्रजातियों का विलुप्त होना ये एक नियम है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा होगा कि एक दिन हम भी, ये सबसे वक्त की बात है, 2000 साल, 5000, 50,000 साल बाद, हो सकता है लाखों साल बाद, हमारी ये मानव प्रजाति भी यहां से विलुप्त हो जाएगी। तो फिर हम ये गलतफहमी क्यों पाले रखें कि ये दुनिया हमारे लिए बनी है, या हम एक खास तरीके से दुनिया में एक खास मकसद के लिए, किसी अलौकिक या ईश्वरीय मकसद के लिए भेजे गए हैं। असलियत तो ये है कि ये सृष्टि हमारे आने से पहले भी थी और हमारे जाने के बाद भी रहेगी। चाहे उसे हम एक इंडिविजुअल की तरह सोचें, एक समाज की तरह से सोचें, या अपनी एक पूरी होमोसेपियंस की यानी मानव की प्रजाति के दृष्टिकोण से देखें। हम तो एक बहुत देर से आए हुए किराएदार हैं। डायनासोर से पहले भी यहाँ पे जीवन के बहुत सारे लोग थे, और हो सकता है कि हम समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद भी जैसी अनुकूल परिस्थितियां होंगी, जैसी क्लाइमेट होगी, जैसे ऑब्जेक्टिव कंडीशंस होंगी, उस हिसाब से नई प्रजातियां पैदा हो जाए। हो सकता है कि हम या तो दूसरी प्रजाति में कन्वर्ट हो जाए, या फिर दूसरे ग्रहों में चले जाए, ये ग्रह रहने लायक ना हो जाए। तो ये सब कहना कि भगवान ने हमें किसी खास मकसद के लिए बनाया, या हम यहाँ किसी अलौकिक या ईश्वरीय काम को पूरा करने के लिए पैदा हुए, हमें भेजा गया है, वी आर द चोजन पीपल, हम श्रेष्ठ लोग हैं या श्रेष्ठ प्रजाति हैं, ये एक बेवकूफी के रूप में अपना भ्रम पालना है। जैसा कि फ्रांसीसी दार्शनिक जो थे जॉन पॉल सार्त्रे, उन्होंने कहा था, लाइफ डजंट हैव एनी अप्रियोरी मीनिंग, इट हैड नो मीनिंग बिफोर इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, यू हैव टू गिव इट अ मीनिंग। मैं हिंदी में आपको बताता हूं कि उन्होंने कहने की कोशिश की कि जब यहाँ पे जीवन उत्पन्न हुआ इस प्लेनेट पे, इस ग्रह पे, तो ऐसा नहीं था कि उसके पीछे कोई प्लानिंग थी, कोई सोच थी कि हम एक इस तरह की के जीवन को भेज रहे हैं जिसका कुछ मकसद होगा, जिसे कुछ काम करना होगा, या जिसका मीनिंग उसमें ऑलरेडी चिप में डाल दिया गया होगा, जैसे हम कंप्यूटर में डाल देते हैं। इट हैड नो मीनिंग बिफोर इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये जब पैदा हो गया इंसान,
जब यहाँ पे लाइफ पैदा होगी तभी उसको कोई मीनिंग मिला। और वो मीनिंग क्या है? यू हैव टू गिव इट ए मीनिंग। आप लोगों को तय करना है कि लाइफ में क्या मीनिंग है, एंड द मीनिंग इज द पर्पस यू चूज। लाइफ का मकसद पहले से किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह आप में नहीं डाल दिया गया है। इस लाइफ के मकसद को आपको खुद तय करना है। और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि आप सोच सकते हैं कि क्या आपके लिए एक व्यक्ति की तरह, एक इंडिविजुअल की तरह, एक समाज की तरह, या एक पूरी मानव प्रजाति की तरह क्या अच्छा है? आप उसको स्टडी करके, उसका अध्ययन करके, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, बाकी समाजों के एक्सपीरियंस के आधार पे आप ये तय कर सकते हैं कि आपको इस जीवन को क्या मकसद देना है, किस तरह का समाज बनाना है, किस तरह का बेहतर वातावरण बनाना है कि एक इंडिविजुअल को और पूरी मानव प्रजाति को एक बेहतर जिंदगी मिल सके। दूसरी बात यह है जो कि हमारे दिमाग में शुरू से भर जाती है, भर दी जाती है, चाहे वो फिलोसफर्स रहे हो पुराने या धर्म रहे हो, कि भाई ये जीवन तो क्षणभंगुर है। बात सही है, लेकिन हमारे पास यही एक जीवन है। ना तो इससे पहले कुछ था, ना इसके बाद कुछ है। आज तक कोई भी प्रूफ, कोई भी सबूत इस बात का नहीं मिला है कि मरने के बाद भी आपको कोई जिंदगी मिलेगी, या आपको किसी मोक्ष की जरूरत है, या आपको कोई जन्नत या स्वर्ग मिलेगा। आज तक पुनर्जन्म का भी कोई किसी भी किस्म का सबूत आज तक इंडिपेंडेंट नहीं दे पाया है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो हमारे पास यही एक जीवन है, यही हमारी संपत्ति है, हम इस जीवन का इस्तेमाल, बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अपनी बेहतरी के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी खुशी के लिए, और अपने साथ जो बाकी लोग हैं उनकी खुशी के लिए। और यही नहीं कि सिर्फ मानव प्रजाति की, बल्कि यदि आप सही रूप में मानवतावाद में यकीन करते हैं तो हमें जो इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर बाकी प्रजातियां हैं, और बल्कि और ग्रहों पर भी यदि कोई प्रजातियां हैं जिन्हें हम आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं, ऐसे काम करें, इस तरह से अपने एनवायरमेंट को बनाएं, इस तरह से अपने समाज की व्यवस्था करें कि वे सभी लोग आराम से और एक बेहतर जिंदगी, एक वेलफेयर स्टेट के रूप में यहाँ पे बिता सकते हैं। अब जो रिलीजन है, मैं हम क्यों आज इकट्ठा हुए हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए या रैशनल थिंकिंग के लिए, वो हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि पिछले हजारों साल में जब मानव अपने आरंभिक काल में था, तो जितनी उसमें समझ थी, जितना उन्हें मालूम था, उन्होंने प्रकृति की होने वाली घटनाओं को देखा, उन्हें एनालाइज करने की कोशिश की। उनके प्रति जो उनके उद्गार थे, उनके जो सवालात थे, उन्होंने उनके जवाब देने चाहे, और उन्हें एक भगवान के रूप में एक ऐसी अदृश्य शक्ति मिल गई जो कि उनके लिए हर सवाल का जवाब हो सकती थी। उनको उससे कुछ आराम मिल सकता था, कुछ उनके सवालों में जो उन्हें डिप्रेशन हो जाता था उसमें मदद मिल सकती थी। लेकिन हमें ये जानना होगा कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ये जितनी भी किताबें लिखी गई हैं हजारों साल पहले या 1000 साल या 500 साल पहले, ये उन लोगों के द्वारा लिखी गई है जिन्हें इतना भी नहीं मालूम था कि धरती चलती है या गोल है। अब ये कैसे हो सकता है कि कोई भी किताब फॉर ऑल टाइम्स टू कम, आने वाले सारे समय के लिए कोई भी किताब, चाहे वो किसी भी समझदार आदमी ने, कितने भी समझदार आदमी ने लिखी हो, वो कैसे सार्वभौमिक सत्य हो सकती है हमेशा के लिए? हमेशा के लिए तो कुछ भी सच नहीं होता, वो कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। जैसा कहते हैं डायमंड्स आर फॉरएवर, बट इवन डायमंड्स आर नॉट फॉरएवर।
जो हीरा है वो भी सदा के लिए नहीं है, कुछ साल बाद उसका भी विखंडन होता है, वो भी कार्बन के अलावा और बहुत सारी चीजों में बदल जाता है, उसका भी गैसिफिकेशन हो जाता है। कोई भी किताब जो होती है उसका एक एक्सपायरी डेट होती है। आज वक्त आ गया है कि इन सभी किताबों के, हम ये नहीं कहते कि उनको हमें तिरस्कार करना चाहिए, वो हमारी विकास की प्रक्रिया का एक अंग है। जो हमने छठी क्लास की किताब पढ़ी, सातवीं में पढ़ी, यदि हमने बीएससी एमएससी कर ली और उसके बाद पीएचडी कर ली, वो किताबें बेकार नहीं होगी, वो हमारी शुरुआत थी। तो मैं ये नहीं कहता कि आप उनका तिरस्कार कीजिए, पर कम से कम उनको एक इतिहास मान लीजिए और आगे बढ़िए। ये कहना कि कोई भी किताब सार्वभौमिक सत्य है, न केवल बेवकूफी है, ये अमानवीय भी है, क्योंकि ये आपको इस तरह के कानूनों में धकेलती है जिनके बनाने या सुधार करने में इंसान का कोई रोल नहीं है। जैसे एक धर्म है, वो कहता है कि ये तो लिख दिया गया है, ये किताब में लिख दिया गया है और उसी पे बहस करते रहो, उससे आगे मत बढ़ो। ये पूरी तरह से अमानवीय है, इनह्यूमन है, और यही और साइंटिफिक पेपर के खिलाफ है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में शास्त्रार्थ की परंपरा हमारी रही थी, अब उस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यदि वो शास्त्रार्थ की परंपरा नहीं रहती तो शायद अद्वैतवाद ना आता, सांख्य, मीमांसा, योगा ये सब नहीं आते, चारवाक नहीं होते। आज आप चारवाक की बात नहीं कर सकते, आज आप संत कबीर की बात नहीं कर सकते। संत कबीर को उत्तर प्रदेश में किताबों से निकाल दिया गया है। आप चारवाक के नाम पे कोई सेमिनार करेंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, जो आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह के जो बेहुदा कॉन्सेप्ट कुछ समाजों में तो पहले से भी थे, अब भारत में भी आ रहे हैं। हमें उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कई समाजों में, जब मैं मिडिल ईस्ट में था तो मुझे बड़ी हंसी आती थी। मैंने पाकिस्तान में सर्व किया, कुवैत में सर्व किया, वहां ब्लास्फेमी के रूप में। पाकिस्तान में तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते थे धार्मिक किताबों के खिलाफ। मुल्ला आपको एकदम अनइस्लामिक करार देके, एक तरह से ब्लास्फेमस करार देके आपको फांसी पे चढ़ाया जा सकता था। अभी भी चढ़ाया जा रहा है, अभी भी अटैक हो रहे हैं। हमें इस बात पे गर्व महसूस होता था जब मैं पाकिस्तान में एज ए डिप्लोमेट कहीं जाता था, खासतौर पे कराची में प्रेस क्लब में जाता था, तो मैं बड़े शान से कहा करता था कि इस तरह की चीज इंडिया में नहीं है, हमें आजादी है। पर वो हमारी जो आजादी थी, वो जो हमारा एक सुपीरियर स्टेटस था दुनिया में, वो अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और हम भी उसी पुरानी बकवास में उसको ही सार्वभौमिक सत्य समझकर दूसरों पर थोपना चाहते हैं और ब्लास्फेमी रूल्स को हम सभी धर्मों में लागू करना चाहते हैं। यहां पे मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि साइंटिफिक टेम्पर और रैशनल थिंकिंग के लिए जरूरी है कि आप उस हर आइडियोलॉजी से, हर विचारधारा से बचिए जो आपको रेजिमेंटेशन की तरफ ले जाती है, जिसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, जिसमें डिबेट नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं है। जब हम पढ़ते थे, बल्कि जब हम नौकरी में थे, हमने कहाँ सोचा था कि टेलीविजन को आप दीवार पे लटकाएंगे। सन 1984 में जब मैं कुवैत में गया तो हमारे एक दोस्त ने कहा ऐसे टेलीविजन हो जाएंगे कि आप दीवार पे लटका लेंगे, तो हम हंसे उसकी बात को। उसने कहा कि ऐसे टेलीफोन आने वाले, आप कार में लगा के घूमेंगे, उसमें तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सोचने लगे कैसे हो सकता है, हमने भी फिजिक्स पढ़ी है, कैसे होगा। हमारे जीते जी टेलीविजन दीवार पे नहीं लटकता, हर एक की जेब में पड़ा हुआ है। फेसबुक पे आप सारे चैनल देख सकते हैं, या किसी भी, फेसबुक पे नहीं, मैंने यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और इस तरह के टीवी आ गए हैं जो कि आप दीवार पे लटका सकते हैं, और बहुत पतले टीवी आ गए हैं अभी तो, जो नई जनरेशन के आए हैं। तो जो हमारी साइंस की जो समझ थी उस वक्त की, आज से 30 साल पहले की, 40 साल पहले की, वो तेजी के साथ बदलती जा रही है। तो वो समझ क्यों ना बदली जाए, जिसे हम स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं या जिसे हम आस्था कहते हैं। वैसे मेरा तो मानना है कि आस्था नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ हम में और बाकी जानवरों में।
हम यहाँ पे ऐसे ही हैं जैसे बाकी जानवर हैं। हाँ, फर्क इतना हुआ विकास की प्रक्रिया में कि जब मानव प्रजाति आई तो उसका ब्रेन बहुत बड़ा था और वही नहीं रुक गया। 70,000 साल पहले ब्रेन नहीं रुक गया, उसका निरंतर विकास होता रहा। तो जितना एक्टिव हमारा ब्रेन आज है, आज से 20,000 साल पहले नहीं था। आप अंडमान निकोबार में चले जाइए, वहां जराबाज हैं, ओंगेज हैं, सेंटिनल्स हैं। आप उनमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी भी उनके तीर कमान भी बड़े प्रिमिटिव है। वो आज भी पाषाण युग में जी रहे हैं। हो सकता है कि उनमें आपस में बाहर की जो सभ्यताएं हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो वहीं पे सिमट के रह गए। जिनके इंटरेक्शन होते रहे आपस में वो आगे बढ़ गए। उन लोगों की लैंग्वेज तक नहीं है, वो हो करके बात करते। मैं अंडमान निकोबार गया तो उनसे तो नहीं मिला, पर दूर से देखा, और चूंकि मैं मेरे डिफेंस मिनिस्ट्री में था तो हमारे लिए अलग से की गई थी इसके लिए वर्कशॉप। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि हमारे साथ यही होता यदि हम कहीं पे आइसोलेटेड हो जाते। तो ये कहना कि हम हमेशा से सर्वश्रेष्ठ थे, हमारी लैंग्वेज हमेशा से सर्वश्रेष्ठ थी और हमारी लैंग्वेज से ही बाकी लोगों की लैंग्वेज बनी, वो भी एक नई बेवकूफी है। ये सिर्फ गिव एंड टेक हमारा पूरे इतिहास में होता रहा है और हमें उसी तरह से अपनी सोच को आगे बढ़ाना होगा। हाँ, धर्म की एक समझ नहीं हुआ थी, तो हमें यह भी समझना होगा कि धर्म की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है सोशल बॉन्डिंग में, दूसरों को सहारा देने में। और सबसे बड़ी बात है कि डिप्रेशन, हम लोगों में सबसे बड़ी समस्या डिप्रेशन की होती है। कहीं हमें कोई स्वजन मर गया, बीमार हो गए, कुछ हो गया, तो हमें सहारे की जरूरत होती है। धर्म हमें सहारा देता है, धर्म हमें कई तरह से संबल देता है, संयम देता है, आत्मबल देता है। तो वहां तक तो धर्म की हमें कोई ऐतराज नहीं है। ईश्वर हमारा दुश्मन नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। ईश्वर में आस्था करना प्रिमिटिव है अपने आप में। डार्विन ने कहा था ईश्वर या धर्म में आस्था जो है ये बचकानापन है, दार्शनिक बचकानापन है। और एक मानवतावादी को ये सुन के बड़ा दुख होता है कि दुनिया की अधिकांश आबादी शायद कभी भी इस बचकानेपन से उबर ना पाए। लेकिन एट द सेम टाइम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, और जब तक हमारे पास डिप्रेशन की सही दवा नहीं है तब तक हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज है तो इसके गैंगस्टरिज्म से है, इसके जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है जो कि दूसरों को अपने दबाना चाहते हैं, दूसरों को अपने अंडर में जो हुकूमत चलाना चाहते हैं, और जो खासतौर पर यूथ है, यूथ बड़ी जल्दी इन चीजों से अट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि धर्म आपको न केवल संबल देता है, न आप में एक प्लेसिबो जिसे हमें कहते हैं, न केवल आप में प्लेसिबो की भावना पैदा करता है, पर आजकल न्यूरोलॉजिकल स्टडीज है नहीं हुई है, वो कहती है प्लेसिबो के अलावा ये नोसिबो, नोसिबो एक लैटिन वर्ड है, नोसिबो आई हार्म, यानी वो आपको इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि आप किसी को अपनी बात मनवाने के लिए आप करें। और दुनिया में जितने युद्ध धर्म के नाम पर हुए कुछ वर्षों पहले तक, कुछ 1 शताब्दी या 1.5 शताब्दी पहले तक, वो धर्म के नाम पे कितने युद्ध हुए, कितने लोगों को मारा गया, और आज भी धर्म के नाम पर कितने लोगों को मारा जाता है। तो धर्म आपको एक किक देता है, जैसे दारू आपको किक देती है या ड्रग्स आपको कुछ किक देती है, उस तरह धर्म भी आपको एक तरह से आपके अंदर भ्रम पैदा करता है और आपको ये सुपीरियर बनाता है। आपको जितनी बातें हैं ये बताते हैं कि आप उनसे श्रेष्ठ हैं, आप खास मकसद के लिए भेजे गए हैं, आपका धर्म खास मकसद के लिए भेजा गया है और वही सही है। और जो जितने भी दुनिया के धर्मों को ऑल्टरनेटिव नहीं देते, सब बेकार की बातें हैं कि एक हम सब बहुधा बदलती, और कुरान शरीफ में भी ये लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ किताबों में है। प्रैक्टिस में जितने भी धार्मिक गुरु हैं, जितने भी धर्म के बड़े बड़े लीडर हैं, वो यही मानते हैं, यही दबाव डालते हैं कि वी आर द बेस्ट एंड ओनली वी आर ट्रू, सिर्फ हम ही सच्चे हैं, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा।
इन सब जितनी इस तरह की धारणाएं हैं उनसे हमें लड़ना होगा, और जो रिलीजियस गैंगस्टरिज्म है उससे हमारी लड़ाई खुल के होनी चाहिए। एट द सेम टाइम लोगों की वो आस्था जिससे बाकी लोगों को कोई नुकसान नहीं है, उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं फॉर द टाइम भी, क्योंकि अभी जो जो धर्म है, जो आस्था है, वो हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन का एक हिस्सा है पिछले 8-10 हजार साल में। तो एकदम तो नहीं जाएगा, कुछ समाजों में चला गया है, जैसे एस्टोनिया में था, फिनलैंड में था, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड में तो 92% लोग कहते हैं कि वी आर एथिस्ट। आयरलैंड में एथिस्ट बहुत है, कनाडा में बहुत है, लेकिन इंडिया में या डेनमार्क में है, लेकिन इंडिया में इन चीजों के आने में वक्त लग सकता है, हो सकता है कभी ना आए, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। हमें जरूरत इस बात की है कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो रोजमर्रा के हमारे क्रियाकलाप हैं, उसमें हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाए जिसमें कि सब लोग मिलजुल के रह सके और एक वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना की जा सके। साथ में मैं कंक्लूड करने के लिए एक दो बातें और कहना चाहूंगा। वो ये कि बहुत सारे वादे जो इंडिया में आ रहे हैं, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? इसके पीछे साइकोलॉजी है कि काफी लोग हमारे यहाँ हेल्थ है, इंश्योरेंस है, हर एक के पास नहीं है। हमें हमेशा डर रहता है अनहोनी का। मुझे मेरी कलीग किसी से बात हो रही थी जो मेरी काफी नजदीक के आदमी, मैंने उससे कहा भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उन्हें वो बाबा थक के चला गया। कहने लगे कि वो अस्पताल में गए तो 25-30 लाख रुपए का खर्चा बताया, वो मिला नहीं, उनके पास है नहीं। तो उन्होंने उस बाबा को बुलाया, उससे 2,500 रुपए उनसे लिए कुछ उताजो करने के, और साथ में उनको कुछ खिला पिला के उनके घर का माल साफ करके वो भाग गया। या बागेश्वर के आप प्रोग्राम में जाए, वो ग्रेटर नोएडा में आए, कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ, रोज लाखों लोग आते थे, 21,000 औरतों ने जुलूस निकाला, कई 2 किलोमीटर लंबा। ये सब चीजें हैं, वो इसलिए है कि वो अपने को असहाय महसूस करते हैं। जब वो असहाय महसूस करते हैं तो हम तो उनके बीच में है नहीं समझाने के लिए, कोई सोशल सिक्योरिटी है नहीं, कोई उनके लिए साइंटिफिक टेम्पर की बात छोड़िए, मदद करने वाला कोई नहीं है, तो उन बाबों के पास ही जाएंगे। तो ये बाबों का जो प्रादुर्भाव है वो इसलिए है कि हमने एक ऐसा समाज बनाया है जहां पे कि लोगों को बेसिक जो उनकी नेसेसिटीज हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, वो नहीं मुहैया होती है। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ हो जाए तो उनको कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा, उनकी बीवी को कौन देखेगा। तो इस तरह का जो समाज है, जब वेलफेयर स्टेट होगा, मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखा कि वहां पे वेलफेयर स्टेट है। अब चूंकि वेलफेयर स्टेट है तो लोगों को चिंता नहीं है कि क्या होगा, उनकी नौकरी छूट जाए उन्हें चिंता नहीं है, बीमार हो जाए चिंता नहीं है, सरकारी अस्पताल में इलाज होगा। वहां तो बच्चा एक पैदा हो गया तो उसका अगले दिन से सरकार की तरफ से पैसा आना शुरू होता है, वो समाज का है बच्चा, समाज उसको लुक आफ्टर करेगा। तो यदि हम एक ऐसा समाज बना सके तो ये चीजें अपने आप भाग जाएंगी। दूसरी बात है डिप्रेशन। आज तक हमारे पास डिप्रेशन का कोई माकूल जवाब नहीं है तो हमारे साइकियाट्रिस्ट बहुत महंगे हैं। आप दिल्ली में जाके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आलोक सरीन 5,000 रुपए फीस लेते हैं 20 मिनट की। बाकी कोई भी साइकियाट्रिस्ट दिल्ली में 3,000 से कम फीस नहीं लेता है, और पूरी बात भी नहीं करता, 5 मिनट में एक गोली लिख के आपको घर भेज देता है। आप अब भी डिप्रेशन की बहुत अच्छी दवाइयां आ चुकी है, और मैं बताता हूं आप भी लोगों से कहिए कि डिप्रेशन किसी को है, किसी को यदि बहम हो गया या कोई दुखी है, किसी के घर में कुछ ऐसी घटना हो गई, तो बिल्कुल भी बातों के चक्कर में ना पड़े, अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाए और वहां से दवाई ले। 3 महीने में नहीं तो 4 महीने में वो पूरी तरह से उसका मूड एलिवेटर्स लेके मूड एलिवेट हो जाएगा, उसका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ इसे स्टिग्मा माना जाता है, इसे बहुत बुरी बात माना जाता है कि इसको डिप्रेशन हो गया तो पागल हो गया। इसीलिए लोग डॉक्टर के पास ना जाके बाबू के चक्कर में पड़ते हैं और बर्बाद होते हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी को दे डालते हैं। जैसे ब्रह्म कुमारी से वो ऐसा जादू चलाती है, ऐसा कोर्चा करवाती है औरतों से कि उनकी शादी तोड़वा देती है, वो सारी अपना पैसा घर का उनके नाम पे कर देती है। कि आदमी भी उनके चक्कर में ऐसा करते हैं कि अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर देते हैं। वो इसलिए है कि जो हम रैशनल लोग हैं, साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग हैं, हम उस तरह के सोशल सपोर्ट ग्रुप्स नहीं बना पाए हैं जो धर्म के पास है, जो इन बाबों के पास है। वो कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपका मन सा थोड़ा रम जाता है, थोड़ी देर के लिए आप अपने गमों को
भूल जाते हैं। हमें लोगों की जरूरतों को भी देखना होगा कि आखिर वो इन अंधविश्वासों में पड़ते क्यों हैं। वो पड़ते हैं लोनलीनेस की वजह से, पड़ते हैं रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। और हमारा ये भी मानना है कि डिप्रेशन में ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए, ज्यादा अच्छे साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए। हर हॉस्पिटल में, हर शहर में अच्छे साइकियाट्रिस्ट मुहैया होने चाहिए, और जो कि और सस्ती दवाइयां होनी चाहिए। साइकियाट्री की दवाइयां बड़ी महंगी हैं, पता नहीं क्यों इतनी महंगी हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कुछ है नहीं। तो इसलिए साइकियाट्रिस्ट को सस्ती दवाओं से लोगों का इलाज करना चाहिए, और लोगों को इसके बारे में कभी भी कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए कि साहब ये हम पागल हो गए हैं, लोग हमें क्या कहेंगे। जहां तक चमत्कारों की बात है, आज तक कोई भी, जैसा कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने प्रूव किया है, अभी भी बागेश्वर को चैलेंज किया था हमारे श्याम मानव जी ने, आज तक किसी ने भी दुनिया में किसी भी चमत्कार को प्रूव नहीं किया है। मदर टेरेसा के नाम पे जो 2 चमत्कार दिखाए गए थे, उनकी पोल खुल चुकी है। जो कैंसर वाली लेडी थी, उसका तो साफ पता है कि इसका ऑपरेशन भी हुआ था और बाद में रेडियोथेरेपी भी हुई थी। इसी तरह से जो दूसरा उनका चमत्कार था, उसका भी ये मामला था। तो ये तो उनके जोड़ दिए जाते, जितने चमत्कार हैं उनके नाम पे जोड़ दिए जाते, वो इसलिए कि कोई चैलेंज नहीं करता। कोई चैलेंज करेगा तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसके पीछे पूरा का पूरा रिलीजियस गैंग पड़ जाएगा। तो हमें ये भी लोगों को समझाना है कि चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। जितने भी बाबा है चमत्कारी, ये संत महात्मा है या किसी भी रिलीजन के हैं, वो सब पैटी मैजिशियंस है। वो तो इतने अच्छे जादूगर नहीं है जितना कि पीसी सरकार है, पर यह है कि वो धर्म के नाम पे करते हैं तो लोग उनके भक्त बन जाते हैं।